तो हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की यूपी बोर्ड की पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। आइए तो हम लोग यहाँ पढ़ते लिखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये क्लास, यहां मैं लिख देता हूं भाई, ये क्लास 12 की फिजिक्स है। तो आइए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करते हैं, और इसके साथ साथ हम एक चीज और इसमें करेंगे कि इसे हम दिखाएंगे कि जो कूलाम का नियम होता है वह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो देखा जाए, आइए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और इसमें एक निर्देशांक लेंगे। इस तरह का एक फ्रेम ले लिए और इसमें दो आवेश को, एक आवेश यहां पर दिख रहा है आपको, एक आवेश यहां पर, ये दो आवेश हमने रख दिया है। ये उसी तरह के बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश के लिए आपको पिछली वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद यहां पर आपका ये देखिए, इसकी पोजीशन है यहां से कुछ 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 यहां तक। ये आवेश Q1 और ये आवेश Q2, इनकी जो डिस्टेंस सदिश दूरी है, सदिश स्थित है, वो R1 और इसकी है R2। ओके, इसे चलिए हम कह देते हैं कि ये पॉइंट A है और इसे हम कह देते हैं पॉइंट B है। अब सोचो, ये इसका मूल बिंदु O है, इसके कारण इस पर बल लगेगा और इस वाले आवेश के कारण इस पे बल लगेगा। मतलब कि ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाएगा। तो चलो बल लगा दो भी, इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं। कैसे अच्छा होगा? ऐसे अच्छा होगा। इसने इस पे बल लगाया और ये कहां कम, इसने इस पर बल लगाया। ओके, इस बल का नाम हम रख देते हैं, किसने लगाया था किस पे भाई? दो वाले पे लगा है। कौन लगा रहा था? पहला लगा रहा था। उसी तरह इसको किस पर लग रहा है? पहले पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? दूसरा वाला लगा रहा है। तो इस बल का नाम हो गया F21, इस बल का नाम हो गया F12। ओके, यहां की हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट सदिश रूप में चले जाएंगे। ओके, आइए हम पहले निकालना चाहते हैं सदिश निरूपण से कि वेक्टर ए बी थोड़ा सा बड़ा लिखा जाए। कहेंगे कि सर दिख नहीं रहा है, तो वेक्टर ए बी, इसे आप क्या लिखेंगे? थोड़ा सा एक चीज और कि पहले हमें तो ये तो पता चल जाए कि वेक्टर ओ ए बराबर कितना है? वेक्टर R1 है। फिर वेक्टर ओ बी बराबर कितना है? वेक्टर ओ बी बराबर R2 है वेक्टर में। तो अब आप ए बी का मान निकालिए। वेक्टर ए बी बराबर, ऐसे हम लोग लिखते हैं, मूल बिंदु से बी की डिस्टेंस जो दूसरे पोर्शन पे होता है, माइनस यह पहले वाले पोर्शन के लिए, यानी कि अगर आपको ए बी निकालना है तो दूसरे वाले की पोजीशन कहां से? मूल बिंदु से, और माइनस पहले वाले की पोजीशन मूल बिंदु से। आइए इन्हें लिखा जाए। इस OB का मान यहां से R2 वेक्टर में माइनस R1 वेक्टर में। यहां पर आप AB को क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम AB लिखना चाहते हैं तो A से किस पे जा रहे हैं? A से आप B पर जा रहे हो, तो इसके लिए किस पे? 1 से 2 पर, यानी कि R12, यानी कि R12 इधर की डायरेक्शन में होगा, इधर AB की डायरेक्शन में। इसे हम क्या लिख लेंगे? R12। ऑफ कोर्स इसी तरह अगर हम बी ए निकालें
तो क्या आएगा, बी ए बराबर, यहां देखो जैसे इसमें आपने दूसरे वाले को मूल बिंदु से लिया था उसी तरह इस वाले को भी, तो इस वाले का मूल बिंदु से कितना भाई, ओ ए माइनस कौन, ओ बी। फिर इसके बाद बताइए यहां पर ओ ए का मान कितना, R1 माइनस ओ बी का मान कितना, R2। चलो आओ इसमें देखा जाए ओ बी क्या है, तो यहां से ओ बी नहीं बी ए क्या है, तो बी ए हम किधर जा रहे हैं, बी से ए की डायरेक्शन में, तो इसको कहां से, 2 से आप 1 पर गए हो तो 2 से 1 पर गए, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ओके, हाँ जी ओके, तो इसे आप क्या लिखोगे, R12। ओके, ये आपको वैल्यू निकाल दीजिए। हाँ जी, अब हमें ये करना है कि बारी बारी से हम इस बल को निकालें, तो बारी बारी से हम बल निकालते हैं। आइए देखा जाए, पहले हम इस Q2 पर Q1 के कारण निकालते हैं। तो यहां भाई लिखेंगे आवेश Q1 के कारण, बोलिए Q2 पर लगने वाला बल कितना होगा, बल नहीं बल्कि वैद्युत बल। ओके, वैद्युत बल। बताइए इस बल का नाम क्या है, इस वाले आवेश के कारण इस वाले आवेश पर लगने वाला बल का मान कितना, बल का मान भाई F21 बराबर, कूलाम के नियम में बल के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अब देखो हम जो डायरेक्शन लेंगे डिस्टेंस की वो किधर होगी, ए से बी पर, यानी हम किधर से किधर जा रहे थे फोर्स लगाने के लिए, इधर जा रहे थे, ये Q1 इस पे फोर्स लगा रहा था, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वह इधर होगी। और अगर भाई साहब इसकी डायरेक्शन इधर हुई ना तो R12 हम लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। चूंकि यहां पर मैंने ये तो इसका परिमाण आया और ये जो बल लिया गया है, ये बल जो है उसको दिशा को भी प्रदर्शित करना है, तो कहेंगे कि ये एकांक वेक्टर इसके सामने आ जाओ। एकांक वेक्टर का मतलब, एकांक वेक्टर का मतलब ये कि ये केवल एकांक सदिश का क्या मतलब, एकांक सदिश का मतलब कि वह केवल इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, उसका परिमाण 1 होता है। तो यानी कि जो बल ये है कौन, F21, उसकी दिशा R21 की तरफ होगी, तो R21 नहीं R12, तो R12 की दिशा इधर है, यानी बल की दिशा इधर होगी। ओके, तो चलिए हम एकांक सदिश जानते हैं। एकांक सदिश ए कैप बराबर होता है कि इस ए कैप का वेक्टर फॉर्म यहां लिख लेंगे और इसके नीचे उसका परिमाण लिखते हैं। ये इसी तरह इस वाले यूनिट वेक्टर को बनाओ, R12 बराबर, इस वेक्टर का परिमाण कहां लिखोगे, यह वेक्टर कहां लिखोगे, ऊपर, इसके नीचे इस वेक्टर का परिमाण होगा। इस वेक्टर का परिमाण कौन, ओहो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो, तो यहां पर इस वेक्टर का परिमाण ये हुआ। इस मान को इसमें रखते हैं ना, इधर का मिटा दें किधर का मिटा दें, चलो देखते हैं, हटा देते हैं भाई कुछ, यहां से इसको हम हटा देते हैं। ओके राइट, इस सब को हटा देते हैं। तो इसका मान हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। रखिए, इसको इसमें रखोगे तो क्या आएगा भाई, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
R12 का स्क्वायर, और जहां पर R12 यूनिट वेक्टर है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस, यानी कि यह। तो लिख लो, ये होगा R12 वेक्टर फॉर्म में, नीचे इसका परिमाण हो जाएगा। अब इसको भी हम देते हैं हटा दीजिए, इसको हटा दिए भैया। आओ यहां आते हैं, इसमें क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो क्यूब हो जाएगा, R12 क्यूब, और इसके साथ R12 वेक्टर फॉर्म में। तो यह F21 का मान इतना आ जाएगा, ऐसा। अच्छा, इसके साथ साथ एक काम और क्यों नहीं कर लेते हम, और भी कर ले। तो एक काम ये है कि इसकी जगह ये क्या है, उस दूरी का परिमाण है। तो F21 वेक्टर फॉर्म में बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां से Q1 Q2 Q1 Q2 अपान इसका मान बताओ R2 माइनस R1, इसका ये हो गया परिमाण। क्योंकि यहां पर Q तो हमने इस पे लगा दिया Q, और ये केवल वेक्टर फॉर्म में, तो R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में होगा, ऐसा। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, ऐसे समझने के लिए। अच्छा जी, इसी प्रकार हम लिखते हैं, आगे हम नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार क्या, आपने ये बल किस पर निकाला था, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल। तो इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल निकालिए। तो आवेश Q2 के कारण किस पर है, आवेश Q1 पर लगने वाला बल, बोलो, लगने वाला बल कितना, F12 बराबर इसी तरह होगा। तो हम लिखते हैं, दिखाई दे रहा आपको यहां पर शायद, तो यहां लिख देते हैं, कितना होगा बताइए, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके आधार पे लिखे तो ये आएगा Q1 Q2 अपान, यहां पर जब 2 था तो यहां 1 था, तो इसमें जब 1 होगा तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा भाई, 2 यहां पर हम लोग वेक्टर फॉर्म में, चूंकि Q वाला डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसे आप क्या लिख लीजिए, Q, और इसके साथ यूनिट वेक्टर नहीं बल्कि फुल वेक्टर होगा। और इसको इस तरह से लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे आप देखिए। तो इसको आप इस तरह से कैसे लिखेंगे, फिगर का काम खत्म हुआ, हाँ खत्म हुआ, इसका काम हो गया खत्म। आइए यहां देखिए, इसको आपको लिखना है F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से बताइए Q1 Q2, इसे आप इस तरह से लिखोगे तो R1 नहीं होगा, क्या, R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, अब देखिए, ये आपका इस पे लगने वाला बल हो गया। यहां एक हम काम करने जा रहे हैं, काम ये है कि अगर इसमें से माइनस को जबरदस्ती कॉमन ले लिया जाए, माइनस को जबरदस्ती कॉमन लिया जाए, तो आइए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां के माइनस को कॉमन करिए, बाहर आ जाएगा,
Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में क्यूब, और यहां हो जाएगा R2 माइनस R1। देखिएगा, आइए इसके पास जो इक्वेशन नंबर आप 1 दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा दूसरी पेन से कलरिंग करते हैं, तब आपको नजर आएगा। नहीं तो कहेंगे सर क्या क्या हो रहा है। अब इनको मिटा देते हैं, क्या मतलब इसका होगा भाई, इसको तो हटा देते हैं। ओके, हमारा काम मेन उद्देश्य इससे है, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं। इसको ध्यान से देखिए, इसमें ये R2 माइनस R1 है, इसमें R1 माइनस R2 और उसका परिमाण है। परिमाण का मतलब कि उसकी लेंथ से कितनी दूरी है, किस डायरेक्शन में ली गई है, इससे मतलब नहीं। जैसे कि थोड़ा सा रफली फिगर फटाक से, यहां पर कुछ था Q1, यहां पर Q2, R1, यहां पर R2, ये A है और ये B। भाई साहब, आप चाहे A से B मापिए, ओके, चाहे B से A मापिए, दोनों दूरी आपस में कैसी होगी, बराबर। कहने का मतलब निकला कि ये भाई साहब क्या होंगे, देखना, इसमें ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होगी। दूरी का परिमाण आपस में यहां पर बराबर होगा। इस दूरी का परिमाण और इस दूरी का परिमाण, चाहे आप A से B पर जाइए या B से A पर जाइए, दोनों दूरी आपस में बराबर होगी। जब ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बल यहां रख सकते हैं। तो क्या आएगा, F12 बराबर, यहां देखिएगा, तब ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, यह F21 माइनस, यहां पर माइनस F21। क्या मिला भाई, ये दोनों जो बल लग रहे थे आवेश A पर और आवेश Q1 पर और आवेश Q2 पर, ये दोनों बल आपस में बराबर और कैसे हैं, विपरीत हैं। आपस में बराबर व विपरीत हैं। तो अगर ये आपस में बराबर व विपरीत है तो भाई ये बल कैसे हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, यह बल आपस में बराबर व विपरीत है। ओके, अतः यह मतलब कौन, यह नियम, यह जो सदिश रूप है, यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो ये आपका हो गया बवाल खत्म। अब आते हैं एक दूसरी टॉपिक में, ऐसे में